हेलो भाई, कैसे हो सब। आज हम क्लास 8th एलिमेंट मैथ को स्टार्ट करने जा रहे हैं और कंप्लीट मैथ यहाँ पे मैं करवाऊँगा आपको। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। जो पहला चैप्टर है हमारा रैशनल नंबर। इसका पहला क्वेश्चन है, इज 0 ए रैशनल नंबर y और y नोट। क्या 0 हमारा एक रैशनल नंबर है? यदि है तो क्यों है और है तो क्यों नहीं है। हम सबको पता है रैशनल नंबर हमारा कौन सा होता है, जिस भी नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकें और जहाँ पे हमारा क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो हमारा रैशनल नंबर होता है। तो 0 को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यस 0 is a rational number because it can be written in p by q फॉर्म, जहाँ पे हमारा जो q होता है वो 0 नहीं होता है। हम इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, दैट इज़ जो 0 है हम 0 को लिख सकते हैं 0/1 और 0/2 एक्सेट्रा। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो भी डिनोमिनेटर होता है वो हमारा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और जो हमारे p और q p बाई क्यू जो फॉर्म होती है वो दोनों हमारे को प्राइम होने चाहिए। मतलब इनको डिवाइड करने वाला 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे पहला पार्ट है 39/13 है, हम इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें पता है 13 की टेबल में 39 भी आता है, तो 13 1 जा 13 और 13 3 जा 39। तो इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी वो हमारे यहाँ हो जाएगी 3। इसी तरह से यहाँ पे जो इसका सेकंड पार्ट है -5/8 है, तो हम 5 और 8 आपस में किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है और ना ही इसके डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर इसका पॉजिटिव है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, -5/8 ही हो जाएगा। आगे इसमें हमने थर्ड पार्ट दे रखा है 225। तो पहले ये जो हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसका जो नेगेटिव है इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे, वो हमारी एक ही बात होती है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें पता है 25 के टेबल में 225 भी आता है और 100 भी आता है। तो 25 से जब इसको कैंसिल किया जाएगा तो हमें पता है 25 9 जा क्या होता है 225 और 25 4 जा क्या होता है 100। तो इसकी जो हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, -9/4। इसके बाद जो हमारा फोर्थ पार्ट है इसमें भी हमें डिनोमिनेटर को पहले प्लस बनाना है, तो माइनस से माइनस यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 448 डिवाइड बाय 144। तो अब हम यहाँ पे जो 16 की टेबल में हमारा 448 भी आता है और 144 भी आता है, या फिर हम दो से भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर हमें पता हो तो सीधा हम 16 से कर देंगे डिवाइड। तो जब इसको 16 से डिवाइड करवाया जाएगा 16 2 जा होगा हमारा 48 और जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे बचेगा 12। ऊपर से हम उतार लेंगे 8 को, तो 128 होगा और जो 16 8 जा हमारा क्या होगा 128 और हमें पता है 16 9 जा हमारा क्या होता है 144। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो होगी हमारी 28/9। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्सप्रेस -4/7 एज ए रैशनल नंबर विद द फॉलोइंग डिनोमिनेटर। हमने -4/7 को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है जिसका जो डिनोमिनेटर है वो हमारा पहले पार्ट में 28 होना चाहिए। तो -4/7 हमें दे रखा है, तो हमें पता है हम किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं तो तब भी हमारा वही नंबर रहता है। तो हमें डिवाइड में 28 लेके आना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो बैलेंस रखने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। तो ऊपर तो हमारा क्या हो जाएगा -16 और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 28।
इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। हमने -4/7 से 35 डिनोमिनेटर बनाना है, तो मतलब 35 लेके आने के लिए हमें 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -20 डिवाइड बाई 35। आगे हमें डिनोमिनेटर में 49 चाहिए, तो -4/7 हमें दे रखा है, तो यहाँ पे हम 7 से डिवाइड करवा देंगे और 7 से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ऊपर तो होगा हमारा -28 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 49। आगे हमें डिनोमिनेटर में 70 लेके आना है, तो माइनस में 4/7 है, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 70 से और 10 से, और 10 से ही हम डिवाइड करवा देंगे, तो ऊपर तो होगा हमारा -40 और नीचे हो जाएगा हमारा 70। तो इस तरह से होता है हमारे यहाँ से थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन में। हमने एक्सप्रेस करना है -2/5 को एज ए रेशनल नंबर हैविंग डिनोमिनेटर 15। तो -2/10 को हमें यहाँ पे 15 डिनोमिनेटर लेके आना है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1 = 2 और 2 5 = क्या हो जाएगा 10, तो ये हमारा बनेगा -1/5। तो 15 डिनोमिनेटर लेके आने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करवा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे -3/15। तो जो रेशनल नंबर होगा हमारा जिसका डिनोमिनेटर 15 है, वो हमारा क्या हो जाएगा -3/5 होगा। तो आगे हम करते हैं, इसमें करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा रेशनल नंबर हमारा ग्रेटर है। तो जैसे कि हमें पता है सारे ही पॉजिटिव नंबर हमारे 0 से ग्रेटर होते हैं, तो 2/5 है, एक 0 है, तो पॉजिटिव नंबर है, ये हमारा पॉजिटिव नंबर 0 से ग्रेटर होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2/5 इज ग्रेटर। सेकंड पार्ट में ये हमारा 0 है और ये हमारा नेगेटिव है, तो हमें पता है जो 0 होता है वो हर एक नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो यहाँ पे हमारा जो 0 है वो क्या हो जाएगा 0 इज ग्रेटर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पे 2/7 दे रखा है और यहाँ पे हमें 4/7 दे रखा है। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वही नंबर हमारा बड़ा होता है, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे हमारा 4 बड़ा है, तो 4/7 यही हमारा क्या हो जाएगा इज ग्रेटर। इसके बाद आते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पे। तो आपको पहले बता रखा है हमें डिनोमिनेटर में नेगेटिव को नहीं रखना है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। -6/17 को -8 हो जाएगा 17। तो जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही नंबर हमारा ग्रेटर होगा। तो हमें पता है अगर नंबर लाइन की बात करें, जो जितना उस साइड होता है वो उतना ही, जितना लेफ्ट हैंड साइड होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो जो -8 है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, -6 हमारा राइट हैंड साइड में होता है, तो -6 हमारा ग्रेटर होगा। तो -6/17 इज ये क्या हो जाएगा ग्रेटर। इसी तरह से पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव हमारा ऊपर चला जाएगा और माइनस में 4/9 है। तो जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर देखना है कौन सा बड़ा होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव में जो जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, तो -4 यहाँ पे छोटा है, -7 बड़ा है, तो इसलिए -4 हमारा हो जाएगा बड़ा, तो -4/9 इज ग्रेटर। तो ऐसे ही इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा हमारा -5/8 और ये होगा -7/8। तो नेगेटिव में जितना छोटा होता है वही बड़ा होता है, तो -5/8 इज ग्रेटर। अब हम करते हैं यहाँ से भी 6th क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द 2 रैशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर इज स्मॉलर। हमें बताना है कि कौन सा नंबर हमारा स्मॉलर होगा। तो यहाँ पे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा -17/5 और कोमा दे रखा है 3। तो हमें पता है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है पॉजिटिव से, तो -17/5 इज ये हमारा क्या हो जाएगा स्मॉलर। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमें दे रखा है
-5/3 दिया हुआ है और ये हमें दे रखा -8/5 दे रखा है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा हमारी डिफ़िकल्ट होगा कि कौन सा नंबर हमारा स्मॉलर है। तो यहाँ से हमारे दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बता सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा स्मॉलर होगा, या फिर डिनोमिनेटर को सेम करके भी हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा स्मॉलर होगा। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो जब 5 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा -25, और जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा -24। तो इसका मतलब ये होगा इम्प्लाइज दैट हमें बताना स्मॉलर, तो नेगेटिव में जितना बड़ा होता है वही हमारा छोटा होता है। तो इम्प्लाइज दैट -25 इज स्मॉलर। तो अगर -25 हमारा स्मॉलर है तो इम्प्लाइज दैट -5/3 इज स्मॉलर। आगे हमारा इसमें थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट को कैसे करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड फॉर्म में। -7/13 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा -9/14 हो जाएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 14 7 जो हमारा होता है 98, तो माइनस में होगा 98, और जो 39 जो है वो हमारा होगा माइनस में 117। तो हमें स्मॉलर देखना है तो माइनस में, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इम्प्लाइज दैट -117 इज स्मॉलर, इम्प्लाइज दैट। तो इस साइड वाला नंबर है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9/-14 इज स्मॉलर। आगे है हमारा 7th क्वेश्चन है। हमें इन ब्लैंक्स में फिल करना है कि हमारा ग्रेटर का साइन आएगा, लेस का साइन आएगा और इक्वल का आएगा। तो पहले अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये -5/9 है। यहाँ पे हमें एक बॉक्स दे रखा है और इसमें नेगेटिव ऊपर जाएगा तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे तो यहाँ पे हमारा 9 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं दोनों हमारे नंबर सेम है तो यहाँ पे हमारा इक्वल का साइन आ जाएगा। तो इस नंबर को देखते हैं हम, पहले इसको कन्वर्ट करो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो -3/2 है और यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे -7/5 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे -15 और यहाँ पे हमें मिलेगा -14। तो अब बताओ हमारा कौन सा नंबर ग्रेटर होगा। तो नेगेटिव में बड़ा नंबर हमारा छोटे वाला होता है। तो यहाँ से ये -15 हो जाएगा छोटा और -14 हो जाएगा बड़ा। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे हमें -3/2 यहाँ पे बॉक्स था और यहाँ पे था 7/-5। तो ये हमारा नंबर छोटा हो जाएगा और ये वाला नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट है। तो इसको जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हमें 16/3 दे रखा है और माइनस से माइनस यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 9/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा होगा 32 और 9 3 जो हो जाएगा हमारा 27। तो यहाँ पे जो 32 है वो हमारा ग्रेटर हो जाएगा और जो 27 है वो हमारा स्मॉलर हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे हमें 16/3 दे रखा था और यहाँ पे हमें 9/2 दे रखा था। तो 16 माइनस में भी है तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर। तो यहाँ पे हम करते हैं, ये ऑलरेडी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा -75 और यहाँ पे बॉक्स से है। जो 12 की और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा -156। तो जो -75 है वो हमारा ग्रेटर हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट -5/12 ये हमारा ग्रेटर होगा -13/15 से। तो बच्चों आगे हम क्वेश्चन करते हैं इसमें। आगे हमारा 8th क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट भी है। अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। असेंडिंग मतलब पहले हमें छोटा लिखना है फिर उससे बड़ा, इस तरह से हमें इनको अरेंज करना है। तो पहले इन नंबर्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए माइनस हमारा 3/4 दे रखा है तो नेगेटिव हमारा ऊपर चला जाएगा तो -5/12 होगा। ये होगा हमारा -9/24 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस में 7/16। तो इन नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए पहले इन सभी नंबर्स का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम लेते हैं यहाँ पे एलसीएम डिनोमिनेटर्स का 4, 12, 24, 16। तो हमें पता है 2 से सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे हमारा 6, यहाँ पे 12 और यहाँ पे आएगा हमारा 8।
तो दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ पे हमारा 3, यहाँ पे हमारा 6 और यहाँ पे आएगा हमारा 4। 2 से अगेन डिवाइड करेंगे तो 1, 3, यहाँ पे हमारा आएगा 3 और यहाँ पे हमारा आएगा 2। तो अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 3, 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 1, 1, 1, 1। तो यहाँ पे हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 4, 12, 24 एंड 16 इज, तो इसका जो एलसीएम है वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई करवा दो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 3 जा क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा हमारा इसका एलसीएम। तो हमें अब इनके डिनोमिनेटर को 48 बनाना है। तो जो माइनस के 3/4 है, इसको 48 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ऊपर भी 12 से और नीचे भी हम 12 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जो आगे वाला नंबर है माइनस में 5/12 है, इसमें 48 बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करवा देंगे। जो हमारा माइनस में 9/24 है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 से ही डिवाइड करवा देंगे। तो माइनस में 7/16 है, तो ये 48 बनाने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और 3 से ही डिवाइड करवा देंगे। तो ये नंबर हमारा बनेगा माइनस में 36/48। आगे वाला जो नंबर है हमारा बनेगा -20/48। आगे वाला नंबर होगा हमारा -18/48 और जो आगे वाला नंबर होगा हमारा होगा -21/48। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो हमारा नंबर न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा वो नंबर हमारा वही बड़ा हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में हमें पता है अगर सारे माइनस में है तो जो छोटे वाला नंबर होगा वो हमारा बड़ा होगा, और जो नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा। तो हमें असेंडिंग में लिखना है, पहले हमें छोटा नंबर लिखना है। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर हमारा क्या आ रहा है -36/48 है, और जो उससे बड़ा नंबर होगा वो होगा हमारा -21/48। उससे जो बड़ा नंबर होगा वो होगा हमारा -20/48, और उससे जो बड़ा नंबर होगा वो हमें नंबर कौन सा मिलेगा जो सबसे बड़ा नंबर -18/48। तो यहाँ से हमें एक बार लास्ट में आंसर भी लिखना है, क्योंकि हमें इनको बताना था कि इनमें से कौन सा नंबर हमारा बड़ा है या छोटा है। तो माइनस में 36 है, तो इसका मतलब ये इससे बना हुआ नंबर है, तो माइनस में 3/4। आगे हमें लिखा है -21/48, तो जो कि हमारा इससे बना हुआ है, तो -7/16। अगर तीसरे नंबर में -20/48 है और -20/48 हमारा इससे बना है 5/-12। और जो लास्ट वाला नंबर हमारा -18/48 ये तीसरे वाले से बना हुआ है 9/-24। तो ये हो जाएगा इसका असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। तो सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे पहले इसको करते हैं। तो आगे हमारा पार्ट है क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट है 3/5। पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारा होगा 3/5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 17/30, 8/15, -7/10। तो पहले हम इसका एलसीएम हम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए 5 है, 30 है, 15 है और 10 है। तो पहले हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 नहीं होगा, 15 नहीं होगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5। इसके बाद हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, यहाँ पे हमारा 3, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 को 5 होगा, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे हमारा 5 होगा। तो जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1, 1, 1 और 1 होगा। तो यहाँ से हमारा एलसीएम ऑफ 5, 30, 15 एंड 10 वो हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसका जो हमारा एलसीएम है वो कितना हो जाएगा 30। तो हमें इनके डिनोमिनेटर्स को 30 बनाना है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 3/5। तो 30 बनाने के लिए हमें इसको 6 से डिवाइड करवाना पड़ेगा और 6 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारा बनेगा 18/30।
और इसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर है 17/30 है, तो इसमें ऑलरेडी 13 हमारा डिनोमिनेटर है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो आगे है 18/15 है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 30 बनाने के लिए 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से हम डिवाइड करवाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 16/30। इसके बाद हमारा माइनस में 7/10 है, तो 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 3 से ही हम डिवाइड करवाएंगे, तो माइनस में 21/30 हो जाएगा। तो हमारे ये जो नंबर है वो इस तरह से बनेंगे 18/30, 17/30, 16/30, -21/30। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले हमें लिखना पड़ेगा इसमें सबसे छोटा नंबर, हमें पता नेगेटिव में सबसे छोटा नंबर होता है, बाकी सारे हमारे पॉजिटिव हैं। तो माइनस में 21/30 होगा पहले। इसके बाद इससे जो बड़ा है डिनोमिनेटर अगर हमारे सेम है तो जो न्यूमरेटर बड़ा है होगा जिसका वही हमारा इससे बड़ा नंबर होगा। तो इससे जो बड़ा नंबर होगा कौन सा हो जाएगा 16/30 होगा। इससे जो बड़ा नंबर होगा वो होगा हमारा 17/30 और इससे जो बड़ा नंबर होगा 18/30। तो अब हमें लिखना है इनको असेंडिंग ऑर्डर में। तो माइनस में 21/30, तो ये हो जाएगा हमारा 7/10 और इसके जो बाद वाला नंबर हमारा 17/30 है जो कि सेकंड नंबर था, और सेकंड नंबर हमें क्या दे रखा है -17/30 है। और इसके बाद वाला जो नंबर है हमारा वो है तो यहाँ पे हमारा माइनस में 7/10 हो गया। दूसरे नंबर पे हमारा 16/30 है जो कि हमारा बना हुआ है 16/30 जो तीसरे नंबर का हमारा नंबर था, ये हो जाएगा हमारा 8/50। इसके बाद हमारा 17/30 है, तो जो 17/30 हमारा दूसरे नंबर से बना हुआ है और ये हमारा था -7/30। और जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो 18/30 है जो कि हमारा फर्स्ट नंबर था, तो ये हो जाएगा हमारा 30/5। इसके बाद हमें लिखना है इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले सबसे बड़ा। तो इसको ये नंबर्स हमारे ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो हमें यहाँ पे इनका पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे 10 है, 20 है और 15 है। तो यहाँ पे 0 को हम नहीं लिख रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 5 होगा, यहाँ पे हमारा 10 होगा और 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसे कैसे हम लिख देंगे। तो अब इसको 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 होगा, फिर 10 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 5 होगा। और इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1 और यहाँ पे हमारा 2 होगा और यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 1 और 1 होगा। तो यहाँ से हमारा एलसीएम ऑफ 10, 20 एंड 15 ये हमारा हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 2। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 2 जा हो जाएगा हमारा 60 इसका एलसीएम। तो हमें डिनोमिनेटर को 60 बनाना है, तो -7/10, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 6 से और 6 से ही हम यहाँ पे डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। और अब इसके बाद है 9/20 है, तो 60 से बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और 3 से ही हम डिवाइड करवा देंगे। माइनस में 11/15 है, तो यहाँ पे हम 60 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और 4 से ही डिवाइड करवा देंगे। इसके बाद हमारा 0 है, तो 0 को तो हम 0/60 भी लिख सकते हैं, तो फिर भी हमारा ये 0 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा -42/60 होगा और ये हो जाएगा हमारा 27/60 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा -44/60 होगा और ये हमारा हो जाएगा 0/60 हो जाएगा। तो अब हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो पहले जो सबसे बड़ा नंबर है, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 27/60 होगा। अब हमें इससे छोटा जो नंबर होगा सबसे बड़ा हो गया, इससे छोटा नंबर हमारा देखो 0 हमें पता है सभी नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0/60 और इससे जो छोटा नंबर है वो हमारा होगा अब -42/60 होगा, क्योंकि नेगेटिव में जो छोटा नंबर ही हमारा बड़ा होता है। तो इससे जो सबसे छोटा नंबर होगा -44/60। तो जो डिसेंडिंग में हो गया हमारा, तो जो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा वो हमें कैसे लिखना है 27/60 जो कि हमारा सेकंड नंबर था, सेकंड नंबर हो जाएगा हमारा 9/20। इसके बाद दूसरा हमारा 0 वाला है, तो 0 ही नंबर है,
इसके तीसरे नंबर पे -42/60 जो कि हमारा पहले नंबर पे था, पहले होगा हमारा -7/10। इसके बाद -44/60 है जो कि तीसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे हमारा 11/15। तो सिमिलरली हम अब इसका करते हैं 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। तो जो कि हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जैसे माइनस में 5 और आगे हमारा -9/7 है, इसके डिवाइड में हम 1 लिख लेते हैं। -4/21 डिनोमिनेटर को हम पॉजिटिव करेंगे और आगे हमें 1/28 दे रखा है। तो यहाँ पे पहले हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 1, 7, 21 और 28। इसका हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे 1, 7, 28 और 21। तो पहले ये हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 1, 7 यहाँ पे 14 और यहाँ पे होगा हमारा 21। तो फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 1, 7, 7 और 21। तो इसके बाद हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 7, 7 डिवाइड नहीं होगा ये भी, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 1, 1। तो इसका जो एलसीएम है वो हमारा क्या हो जाएगा 2 × 3 × 7। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा होगा हमारा 84 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो अब हमें डिनोमिनेटर को 84 बनाना है, तो -5/1 तो मल्टीप्लाई में 84 होगा, डिवाइड में 84। ऐसे ही -9/7 है, तो 84 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई और 12 से ही डिवाइड करवा देंगे। -4/21 है, तो 84 बनाने के लिए 4 से ही मल्टीप्लाई और 4 से ही डिवाइड। यहाँ पे हमारा 84 है 28 है, 84 बनाने के लिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और 3 से